दत्ताजी महाराज की जय। अपने अपने गुरुजनों की जय, अपने अपने माता पिता की जय। आज बड़ा सौभाग्य मिला इस पावन भूमि पर पधारने का, पहुंचने का, आप सबके दर्शन करने का। अभी एक सम्मान जो यहाँ पूरे ग्रामवासियों ने दिया है, हमारे खलक भैया हैं यहाँ पर जो मंच का संचालन कर रहे थे, लेकिन आज मन दृढ़ अवश्य है, क्योंकि आज मुझे इस मंच पर बैठे हुए मेरे वे साथी जिन्होंने जीवन में बहुत साथ दिया है, इस गांव को बहुत कुछ उन्होंने किया है, उनके लिए निश्चित रूप से इस मंच के माध्यम से मैं बहुत भारी मन से आशीर्वाद और प्रणाम करना चाहूंगा। हमारे बीच नहीं है राकेश जमींदार, हमारे छोटे भाई बाबा सूरज, ये सब एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने हर समय खड़े होकर मेरे साथ यहाँ खड़े रहे हैं। अभी खलक भैया इस सम्मान से पहले मेरी स्वीकृति ले रहे थे कि बड़े भैया अपनी स्वीकृति दे दें। मैं चुपचाप बैठा हुआ था तो उन्होंने कहा कि मौन है मतलब स्वीकृति है, तो वही दशा हो गई कि दाएं में जो बैलन है मेढ़ी में जो तो जात है, 10-5 बैलन के बीच में दबो रहा था, तो दबा के पूछ रहे कि स्वीकृति है कि नहीं है, बताओ। तो चाहे दबे कह लो, चाहे प्रेम कह लो, और इस ग्राम की जो प्रेम, जो स्नेह, जो सम्मान, आज की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जो हमेशा मिला है, उसकी गहराई ना आप और ना हम कभी नहीं नाप सकते। और अधिकार है मेरा, प्रेम और स्नेह इस गांव से अधिकार है, क्योंकि गद्दा की कर्म भूमि इसे कहा जाता है। देश में जब भी कोई इतिहास गद्दा का लिखा जाएगा, और आज भी गद्दा के बारे में जितने भी किताबें ग्रंथ लिखे गए हैं, उस सब में कहीं ना कहीं गुरुजी कला का नाम अंकित हुआ है। गद्दा इतना बड़ा सम्मान हम सबको देकर गए हैं, हमारा भी दायित्व होता है कि उन्होंने यदि हमारे लिए कुछ किया है तो हमारा दायित्व भी बनता है कि गद्दा का जीवन गुजर गया, हम सबको संदेश देते हुए, कहते हुए कि बेटा अच्छे से रहो, सब जने एक होके रहो, गांव घर का मामला है। गद्दा का दायित्व था ये कहना, हमारा दायित्व था ये सुनना। अब कोई छोड़े तो उसकी मर्जी है, ना छोड़े तो उसकी मर्जी है। गद्दा के माध्यम से कल्पना में कभी नहीं करूंगा। संचालक महोदय कह रहे थे कि टूटी गलतियां, अरे तो टूटी गलतियां अपनों तो जितनी है करो ना, जितनी हिम्मत हो टूटी गलतियां करो। हमें सोने की ताकत है और बर्दाश्त करने की ताकत है, क्योंकि गलतियां अपने करते हैं, अपनों की गलतियां हैं, अच्छी लगती हैं और बुरी भी लगती हैं तो स्वीकार की जाती है। व्यथा जीवन की बहुत विडंबना होती है। कहते हैं कि व्यथा से कथा का निर्माण होता है। अगर महाभारत का निर्माण हुआ तो कहीं ना कहीं कोई व्यथा उस महाभारत के प्रसंग में जुड़ी हुई है। अगर गीता का निर्माण हुआ तो कोई ना कोई व्यथा उस प्रसंग से जुड़ी हुई है। और कथा के माध्यम से हमारी व्यथा का जहां तक मैं मानता हूं कि कहीं ना कहीं कुछ मात्रा में हमारी परेशानियां दूर होती हैं जब संतों की कृपा होती है। दादाजी अपने गुरु हैं, उनकी कृपा होती है, तो हम सब उनके कृपा के पात्र हैं।
उन्होंने अपना पात्र बनाया है। अब सुपात्र और कुपात्र बनना ये हमारे हाथ में हो, उन्होंने तो हमें पात्र बना दिया। तो यही कहना चाहूंगा कि इस गांव का बहुत स्नेह बहुत प्रेम रहा है, और जो एक बहुत बड़ा दायित्व सौंपा है, एक नाम दे दिया है देवजी सरकार का, तो ये बहुत बड़ा वजन है मेरे लिए। क्योंकि कोई वजन लेकर चलना, उस वजन की मर्यादा बना के रखना, उस वजन की गरिमा बना के रखना जीवन में बहुत दुर्लभ और कठिन काम है। लेकिन यदि सौंपा है तो गुरु कृपा से प्रयासरत रहूंगा हमेशा, और इसी भाव में रहूंगा कि जो ये स्नेह युक्त जो ये उपाधि, जो ये भाव आप सबने व्यक्त किए हैं, उनकी गरिमा, उनकी प्रतिष्ठा हमेशा बनाने का प्रयास मैं करूंगा। ये मैं वचन देता हूं सारे गांव को। दद्दा की भी अपनी एक विरली छटा थी, और मुझे दो पंक्तियां याद आ रही हैं कि कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, दद्दा कृपा की न होती जो आदत तुम्हारी, तो घर घर न होती जो आदत तुम्हारी। ये कृपा ही तो है। ठाकुर जी की है कृपा, बांके बिहारी की कृपा है, उनके इष्ट थे। मैं तो हमेशा ठाकुर जी के लिए दो पंक्तियां कहा करता हूँ कि यार तुम तो पागल हो, हमें भी पागल बना दिया, और खाली था मेरा दामन खुशियों से भर दिया, हसरत है तुम्हें सामने सिर्फ एक बार देखने की, यार तुम मिले भी तो ऐसे कि मुझे खुद में मिला दिया। जीवन में ठाकुर जी के सामने जाओ तो बेसहारा बन के जाओ। अगर बेसहारा बनते जाओगे तो ठाकुर जी का सहारा मिलेगा, और जीवन में अगर दुनिया वालों का सहारा लिए रहोगे तो उनका हमेशा किनारा रहेगा। बाली सुग्रीव का युद्ध जिस समय हुआ, राम ने कहा बाली से, कहने लगे जाओ एक बार और ललकार आओ। बाली कहने लगे पहली बार गए तो हाथ पांव तोड़वा गए, दोबारा का विचार है करेगा, कहते मार दे, वो फिर कहे नहीं मारे। राम ने कहा कि भ्रम था मुझे भ्रम था, भ्राता दोई सब एक रूपा, दोनों भाइयों का रूप एक था, इसलिए मैं भ्रम में पड़ गया कि बाली कौन है, सुग्रीव कौन है। कहने लगे अब क्या होगा? बोले अब मैं पहचान दे रहा हूं कि मेरा कौन है, मैं अब पहचान दे रहा हूं कि इन दो में से मेरा कौन है। और उन्होंने अपनी मेरू कंठ की जो माला थी वो उतारकर सुग्रीव के गले में डाल दी। बोले ये पहचान रहेगी कि माला मेरी तुम्हारे गले में डली है, ये पहचान है कि ये माला वाला व्यक्ति मेरा है। और देखिए आप, तुलसीकृत रामायण में तुलसीदास ऐसे नहीं बन गए। तुलसीदास की भी बड़ी विडंबना है, बड़ी कहानी है कि तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी बन की घास, वो कृपा भई रघुवीर की सो बन गए तुलसीदास। तुलसी ऐसे नहीं बने। ऐसे तुलसीदास को ठाकुर जी राघवेंद्र सरकार ने चंदन नहीं लगाया कि चित्रकूट के घाट में भई संतन की भीड़, वो तुलसीदास चंदन घिसे वो तिलक देख रहे, ऐसा तिलक नहीं दे दिया ठाकुर जी ने, राघवेंद्र सरकार ने। जब तक परसोत्तम अपने भवन में रहे, प्रसाद में रहे, तब तक केवल राम बनकर रहे हैं, युवराज राम। और जैसे ही घर से बाहर निकले सो बन गए श्री राम। और जैसे गंगा पार भय 14 वर्ष के लिए सो बन गए वनवासी राम। राम की भी बड़ी अपनी कथा है। तो बस बाली और सुग्रीव का जब युद्ध हुआ तो रामायण में तुलसी ने बहुत बहुत प्यारा लिखा है कि बेपट कोट
देखहु रघुराई। रामचंद्र जी एक वृक्ष की ओट में दोनों की लड़ाई देख रहे हैं। ओट का बड़ा महत्व होता है, आप ध्यान रखो। कभी अगर मोहल्ला में या पड़ोस में कभी झगड़ा भाव हो, लड़ाई, तो आप कभी मैदान में आके नहीं देखोगे, या तो खिड़की में से देखोगे या कैमरा की ओट में से देखोगे। ओट का बड़ा जीवन में बड़ा महत्व है। और इसी ओट को मिटाने के लिए एक बार वृंदावन में जब यही खेल चल रहा था तो राधा जी से रह ही नहीं गया। उन्होंने कह ही दिया कि न तुम उस पर्दे से झांको कन्हैया, न हम इस पर्दे से झांके, और लगा दो आग इस पर्दे में, न तुम झांको न हम झांके। किसका रखो पर्दे का, क्योंकि जब तक जीवन में पर्दा है तब तक कभी मीरा नहीं बन पाओगे। लेकिन मीरा का भाव जीवन में एक बार आना जरूरी है। और कैसा भाव मीरा का कि लोक लाज छोड़ दौड़ दौड़ हरि मंदिर में, और साधु मन के संग बैठने को मजबूर हो गई, और निरख निरख नूरपुर नूर नंदूर हो गई, और अपने श्याम सुंदर के सीने में समाने हेतु मीरा नाच नाच के पसीने चूर हो गई। मीरा बनो ना बनो, लेकिन भाव अगर मीरा के जीवन में आ गया कि मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई ले, किसी की आवश्यकता नहीं है जीवन में सहारे की। बस युद्ध चल रहा है बाली और सुग्रीव का। प्रभु भी वृक्ष की ओर में देखकर आनंद ले रहे हैं। धीरे से बाण प्रभु ने छोड़ दिया, बाली के लक्ष्य स्थल पर बाण लगा, और बाली ने एक ही शब्द कहा जैसे ही राम देखे कि क्यों राम मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। राम ने कहा ये तुम कह रहे हो, मैंने तो कहा नहीं कि तू बैरी सुग्रीव प्यारा, ये तुम कह रहे हो कि मैं बैरी सुग्रीव प्यारा। बाली ने कहा प्रभु सीता जी को ढूंढने के लिए आपने सुग्रीव को रखा है, उसके कारण मुझे मारा है। हम ही से कह देते हम 10 मिनट में ढूंढ लाते, रावण के 6 महीना का आखिरी में छुपा दवाए घूमत रहे। राम ने कहा बोले तुम्हें मैंने मारा इसलिए नहीं है, ये तुम्हारा भ्रम है कि मैंने तुम्हें मारा है। तो मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, तो राम ने भी कह दिया कि भगनी सुत अनुज सुता भगनी सुत नारी। राम ने भी कह दिया कि तुम इसलिए मारा है, इसलिए नहीं मारा कि तुम शत्रु हो और सुग्रीव हमारे मित्र हैं। तुम समाज के शत्रु हो इसलिए हमने तुम्हें मारा है। और जहां तक प्रश्न इस बात का है कि मेरी तुमसे बैर है या बुराई है, तो कह रहे ये तुम्हारा भ्रम है बाली, ये तुम जानते हो, मैं तो दोनों के सामने खड़ा हूं। फर्क इतना है कि तुम्हें शत्रु बनकर दर्शन दे रहा हूं और सुग्रीव को मित्र बनकर दर्शन दे रहा हूं। दर्शन तो दोनों को दे रहा हूं। तो जीवन की बड़ी विडंबना है आपकी और हमारी। कोई ऐसा नहीं है कि जो इस संसार में सुखी हो, कहीं ना कहीं कोई तन से दुखी है, कोई मन से दुखी है, कोई धन से दुखी है। कहीं ना कहीं हम दोनों में अपने जीवन को अपरावित करके उस जीवन को धीरे धीरे बढ़ा रहे हैं। लेकिन संत कृपा, गुरु कृपा अगर हमारे जीवन में है तो परेशानियां मिटती नहीं है। परेशानियां तो जो भाग्य में लिखा है वो होगा। राम अपना भाग्य नहीं बदल पाए, जिनकी एक मोह में सारी सृष्टि महाप्रलय के रूप में परिवर्तित हो जाए, वो भगवान आज 14 वर्ष के लिए बनवास जा रहा है। विधाता भी अपने विधान को नहीं बदल पाए। लेकिन नहीं, अगर गुरु कृपा है, संत कृपा है, तो ये जो परेशानियां हैं ये धीरे धीरे हमारे जीवन से बाहर हो जाएंगी और हमें उनका एहसास भी नहीं होगा। बस एक गुरु कृपा और संत कृपा का महत्व है। एक बार नदी के किनारे एक संत बैठे हुए थे। बार बार एक बिच्छू एक बह के आ रहा था पानी में, तो संत जी उसको बार बार हाथ मार के और उसको बहने से रोक रहे थे। जैसे ही संत जी हाथ मारे तो वो अपना डंक संत जी के हाथ में मार दे। 4-6 लड़का खड़े थे उसे, कह रहे महाराज काय के झंझट में पड़े हो, तुम बार बार वही लौटा रहे हो, बहन से बचा रहे हो, बार बार आपसे काट रहो है। बहन ने जान दिया
नहीं बदल सकता तो मैं भी उसे बचाने का अपना स्वभाव क्यों बदलूं। तो ये संत कृपा होती है। हम कैसे भी रहें, लेकिन संत की वृत्ति, संत का स्वभाव जो होता है वो कभी बदलता नहीं है, कभी कम नहीं होता है। तो आज इस ग्राम में आकर आत्मविभोर हूं और सम्मान के जो मैंने कहा है कि हमेशा मिला है, ये कर्म भूमि है दद्दा जी की, और प्रेम और सम्मान का आकलन इस गांव से जो रहा है वो कभी नापा नहीं जा सकता है, उसकी कभी कोई व्याख्या नहीं की जा सकती है। बस इन्हीं शब्दों के साथ बस इतना कहूंगा कि आप सब को दद्दा जी का मेरा आशीर्वाद है कि आप सब स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और हमेशा ऐसे ही बुलाते रहें। नहीं भी बुलाएंगे तो आना मेरा कर्तव्य है, क्योंकि गुरुजी मेरा घर है, यहाँ बहुत रहा हूँ। ऐसा कोई घर नहीं होगा जहाँ से जब हम रहते थे तो गेहूं चावला पहुंचा हो।